हेलो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयोग की जाने वाली वे सभी संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं प्राकृतिक या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इनको हम हिंदू अरेबिक संख्या भी कह सकते हैं। हम गिनती में जो भी संख्या यूज़ करते हैं उसमें 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक ये संख्या सारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं अर्थात वह प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनमें यदि शून्य को भी मिला दिया जाता है, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य को लिख दिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी। सम संख्याएं, देखो वे सभी संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाए अर्थात जिसमें इकाई का अंक 2 से विभक्त हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट इन्फिनिटी। आगे हम देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं भी एक प्राकृतिक संख्या होती हैं, मगर वो संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, अर्थात जो 2 से पूर्ण तरीके से ना कटे, वो संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 डॉट 1 3 5 डॉट इन्फिनिटी। आगे भी हम लिख सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो, अर्थात जिस संख्या का वर्ग कर दें वो संख्या प्राप्त हो, अर्थात उसका स्क्वायर हो, वे पूर्ण संख्याएं या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 1 4 9 16 डॉट इन्फिनिटी। पूर्ण संख्याओं की भांति हमारी पूर्ण घन संख्या होती हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण घन अर्थात क्यूब हो, वे संख्या क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्ण घन संख्या कहलाती है। 1 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है। अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं अपने से विभक्त हों, अर्थात वे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, एक और स्वयं वो अपनी संख्या। जैसे 2 3 5 7 11। 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 2 1 से कट सकती है या स्वयं से कट सकती है, 3 1 से कट सकती है या स्वयं 3 से कट सकती है। इसी तरीके से आगे वाली संख्या हमारी। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या भी होती है जी होती है वो है हमारी 2। वो हमारी संख्या कौन सी है? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या और अभाज्य संख्या भी हमारी 2 होती है। ठीक है। 2 को छोड़कर से सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। जैसे 2 3 5 7 11। आगे भी अगर संख्या इसी तरीके चलती रहेंगी तो सारी विषम संख्या, केवल इस 2 को छोड़कर बाकी सब संख्याएं हमारी विषम संख्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 9 12। 4 के हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अर्थात ये सभी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। आगे देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं। देखते हैं जोड़े में दी गई संख्या जिसका मासा 1 हो, मतलब ये संख्या ऐसे जैसे 2,3 दी हो, ऐसी तरीके से कोई संख्या जोड़ में दी हो, इन दोनों का मासा केवल 1 होता है। यह स्वयं 1 से दोनों संख्या केवल 1 से विभक्त हों। ऐसे जोड़े में दी गई संख्या जिसका मासा 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, अर्थात वे संख्याएं जो केवल 1 से विभक्त हों सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी तरीके से हम इन संख्याओं का अध्ययन करते हैं। आगे कुछ संख्याएं और भी हैं जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।